Assalamu alaikum. Welcome to my kids story channel. Please subscribe, like, share and comment. Thanks for watching. एक गांव में एक लड़का रहता था। घर में उसका बूढ़ा बाप और एक बहन रहती थी। वो बूढ़ा शख्स रोज अपने बेटे को समझाया करता था, बेटा शाम होने से पहले घर आ जाया करो। मगर बेटा हर बार अपने बाप की बात सुनी अनसुनी कर देता था, क्योंकि उस लड़के का एक दोस्त था जो वो अपना सारा वक्त अपने घर के बजाय अपने दोस्त को टाइम देता था, और शाम में बाप उसका इंतज़ार करता रहता था। और हर बार बाप के समझाने के बाद बेटा एक भी नहीं सुनता बाप की बात, और बोलता मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाप ने कहा, अगर तू जानना चाहता है कि वो अच्छा है, मैं तुम्हारे दोस्त को आजमाऊंगा। तो बेटा बोला, हाँ मेरे दोस्त को आप आजमाओ, वो मेरे साथ है और मेरा साथ देगा, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो बाप बोला, अच्छा चल मेरे साथ। उसके बाप ने एक मुर्गी ज़बह की और उसका खून अपने कपड़े और बेटे के कपड़ों में लगाया, और घर से निकलकर उसके घर के दरवाजे में पहुंच के आवाज़ दी। वो दोस्त उसके बेटे का जो था वो बाहर निकल आया और बोला, कहो दोस्त इस टाइम कैसे आए हो? तो उसके बाप बोला, मेरा बेटा आपका अच्छा दोस्त है, इसने गलती से किसी शख्स को कत्ल कर दिया है। हमें सिर्फ आज की रात अपने घर में जगह दें, पुलिस हमारे पीछे है, वो हमें जेल में वरना बंद कर देगी। तो उसके दोस्त ने बोला, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, आप मेहरबानी करके किसी और के पास जाएं। उसके बाप ने बहुत मिन्नत की, मगर उसका दोस्त मना करके घर चला गया, और आखिर उसके बेटे को बाप की बात याद आ गई, मेरे दोस्त ने मेरा साथ ही नहीं दिया। बाप ने बेटे को देख कर बोला, अब चल मेरे दोस्त के पास। रात का वही टाइम था। अब वो अपने दोस्त के पास आया और आवाज़ दी और बोला, दोस्त मैं आया। फिर आवाज़ दी, उसने कहा बस मैं आया। फिर आवाज़ दी, वो गेट पर पहुंच गया। तो उसने कहा, भाई 3 आवाज़ें दी और आप अभी आए क्यों? तो उसके दोस्त ने कहा, भाई आपने जब पहली आवाज़ दी तो मैं खाना खाने के लिए बैठा, मैं वहाँ से उठा, हाथ धोए, खाना छोड़ा, और फिर आपने दूसरी आवाज़ दी, मैंने बंदूक उठाई। फिर आपने जब तीसरी आवाज़ दी, मैंने घर से सोना और पैसे उठाए, इसलिए कि मेरा दोस्त रात के इस टाइम आया है, ज़रूर कोई बात या मसला हुआ है। पहली आवाज़ मैंने खाना छोड़ दिया, दूसरी आवाज़ मैंने बंदूक उठाई, और कि मेरे दोस्त से कोई अगर लड़ा है तो मैं उससे लड़ूं या उसकी मैं मदद करूं, और तीसरी आवाज़ में मैंने पैसे सोना वगैरह उठाया। तो अगर और भी कोई मसला है तो मैं उसकी जान बचाऊं। ये सब बातें अपने बाप की दोस्त की सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। दोस्ती ऐसी होती है जो हमेशा साथ दे, दुख सुख में बिना मतलब के ही दोस्ती चलती है, क्योंकि वफादार सच्चे दोस्त हीरे मोती की तरह होते हैं। चाहे क्यों ना गरीब हो, मगर साथ देते हैं, धोखा नहीं देते, कदर करते हैं, और हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। शुक्रिया।